बार बार बताना पड़ता है यार, क्या करते हो? बताओ लास्ट टाइम कहाँ तक बताया था? नाउ लुक, अरे इसको भी देखना पड़ेगा कहाँ तक। नाउ अब देखिए, so in the previous class I told you about scrotum. किसकी बात की थी? स्क्रॉटम आपने बोला स्क्रॉटल सैक, किसकी बात की? नाउ यहां पर मैंने आपको बताया इंग्विनल कैनाल, क्या बोला? इज दिस क्लियर? यहां आपने बात की बेटा स्क्रॉटम, किसकी बात की? ठीक, स्क्रॉटम के अंदर मैंने आपको बताई थी डार्टोज मसल्स, कौन सी बताई थी? आपको बताया था दे हेल्प इन, हाँ, है कि नहीं? यहां पर आपको बताया था टेस्टिस की बात करोगे, दिस इज अटैच्ड टू व्हाट? विद हेल्प ऑफ गुबरनैकुलम, है कि नहीं? यहां बताया था मैंने आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्लियर? नाउ यहां पर बात कर रहे थे अपन, एक तो क्रिमेस्टर मसल, किसकी बात की? बताया था एलिवेशन ऑफ टेस्टिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? अगर केवल क्रिमेस्टर में ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा बेटा? ये पार्ट ऊपर जाएगा कि नहीं? मैंने आपको बोला स्किन भले ही क्या रहे, स्किन क्या रह जाएगी? लूज, क्या रह जाएगी? केवल स्किन जो डार्टो से अटैच्ड है वो वाला फोल्ड ऊपर जाएगा कि नहीं, अगर किसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है? क्रिमेस्टर, केवल किसमें? वैसे तो दीज मसल्स दे एक्ट इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर, यस और इज दिस क्लियर? नाउ टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करेंगे तो क्या बोला था मैंने आपको? डार्टोज मसल, किसके बारे में बोला था? बताया था सर्दी की बात करोगे इसमें क्या होगा, इस तरह से फोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं कि नहीं? तो हीट लॉस क्या होगा? मिनिमाइज, क्या हो जाएगा बेटा? और इधर की बात करोगे यहाँ पर क्या होगा बेटा? सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा, यस और? तो यहाँ पर क्या होगा? हीट लॉस बढ़ जाएगा। अरे हाँ यार, व्हाट द पॉइंट? सो आई वाज टेलिंग अबाउट व्हाट? स्क्रॉटल सैक, क्या बोलोगे? इसे ही आपने बोला स्क्रॉटम, क्या बोला? हाँ या ना? बताइए, ये एब्डोमेन में है कि एब्डोमेन के बाहर है? बोलिए। आपने बोला एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, क्या बोलोगे? आप बोलोगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, या तो यस या नो? एनी डाउट? क्या बोला आपने इसको? ठीक है ना। दूसरी बात, अब देखिए यहां पर यू विल फाइंड वन पेयर ऑफ टेस्टिस, क्या बोलोगे? यहां पर यू विल फाइंड व्हाट? वन पेयर ऑफ टेस्टिस, यस और? ठीक, कैसी हैं? ओवल, और एक बात करेगा बोलोगे पिंकिश, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, टेस्टिस वन पेयर हैं, ओवल हैं, और कैसी हैं? पिंकिश, यस और? बोलिए। लेकिन फिलहाल आप किसकी बात करोगे? स्क्रॉटल सैक, क्या बोलोगे? तो स्क्रॉटल सैक में कितनी है? वन पेयर टेस्टिस, कितनी है? स्क्रॉटल सैक का टेम्परेचर कितना है? स्क्रॉटल सैक का टेम्परेचर है, ठीक, 2 ये कम है, यस और? टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री लेस, क्या बोलोगे? देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यस और ये किसके लिए रिक्वायर्ड है? तो आपने बात की बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या बोलोगे? ये रिक्वायर्ड होगा बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब देखो दूसरा पॉइंट, क्लियर? आपने किसकी बात कर दी? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है कि नहीं? अब देखो बेटा, समटाइम्स नेचर में डिफेक्ट होता है कि नहीं? बोलिए। नेचर खुद 100% क्या नहीं है? परफेक्ट, यस और? इफ नेचर इज नॉट परफेक्ट देन हाउ कैन इट्स क्रिएशन बी परफेक्ट, यस और? कुछ बच्चों में टेस्टिस क्या नहीं करती? डिसेंड नहीं कर पाती, यस और? बोलिए। उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्ट, क्या बोलोगे? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, क्या बोलोगे? आप बात करोगे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, या तो यस या नो? लुक, वाया इंग्विनल कैनाल टेस्टिस को क्या करना है? डिसेंड करना है, यस और? बोलिए। सफिशिएंट टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ और टेस्टिस क्या कर जाएंगी? डिसेंड, क्या कर जाएंगी? बट समटाइम टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, और वो कहां? यहीं अटक जाएंगी डिसेंडिंग पाथवे में, यस और? बेबी पैदा होने के बाद कंडीशन होती है वेट एंड वॉच, अरे हाँ या ना? गिवन ड्यूरेशन तक अगर वो क्या नहीं करती, गिवन ड्यूरेशन तक अगर वो क्या नहीं करती? डिसेंड नहीं करती, कौन? टेस्टिस, यस और नो? तो सर्जिकली टेस्टिस को क्या करवाना पड़ेगा? डिसेंड करवाना पड़ेगा, यस और? क्यों?
क्योंकि टेस्टिस अगर परमानेंट एब्डोमिनल कैविटी में रहेगी, कहां रहेगी? इज दिस क्लियर? तो उस हाई टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, यस और कुछ टाइम के बाद टेस्टिस में मेलिग्नेंसी डेवलप हो सकती है। क्या डेवलप हो सकती है? कुछ टाइम के बाद टेस्टिस में क्या डेवलप हो सकती है? मेलिग्नेंसी। क्या बोलोगे? या तो यस या नो, मतलब एब्नॉर्मलिटी। अरे हाँ या ना? आपने कैंसर में पढ़ा था कि नहीं? बोलिए ना। टेस्टिस को क्या करवाएंगे? डिसेंड, तब ही उस बेबी के अंदर क्या पॉसिबल है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलोगे? तो यहां आपने बात की बेटा टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री लेस, यस और नो? बोलिए। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ या ना? लेकिन जब टेस्टिस डिसेंड नहीं करेगी, कंडीशन को बोला क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या बोलोगे? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म वाली कंडीशन में क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। या तो यस या नो? बोलिए। नाउ क्या करवाना पड़ेगा? सर्जिकली डिसेंड करवाने को बोलते हैं ऑर्किपेक्सी। क्या बोलोगे? कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया ऑर्किपेक्सी पर से, यस और नाउ देखो, गोनैड्स का रिमूवल। क्या बोलोगे? अगर आपने टेस्टिस को रिमूव किया है तो ऑर्किडेक्टोमी। क्या बोलोगे? टेस्टिस को रिमूव किया है तो क्या बोलोगे? ओवरी को रिमूव करोगे, बोलोगे ऊपरेक्टोमी। क्या बोलोगे? यूट्रस को रिमूव करोगे, बोलोगे हिस्टेरेक्टोमी। क्या बोलोगे? तो ध्यान दो बेटा, टेस्टिस या ओवरीज को रिमूव कब कर रहे हो? जब उनमें कैंसर डेवलप हुआ है। क्या बोलोगे? अगर उनमें कोई सीवियर एब्नॉर्मेलिटी आई है गोनैड्स में, तो ही गोनैड्स को रिमूव करते हैं, वरना गोनैड्स का रिमूवल नहीं करते हैं। हेलो, ठीक। गोनैड्स के रिमूवल की बात करोगे, यहां आपने बात की एक टर्म की बात करोगे, बोलोगे कैस्ट्रेशन। क्या बोलोगे? जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, यस और लिखिए। स्क्रॉटल सैक ओब्लिक स्क्रॉटम, स्क्रॉटल सैक ओब्लिक स्क्रॉटम, ये एब्डोमेन के अंदर है के बाहर? बोलिए। तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। क्या बोलोगे? ठीक। कैसी कैविटी है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। हेलो, कौन सी? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, या तो यस या नो? लिखिए। वन पेयर टेस्टिस, स्क्रॉटम में क्या मिलेंगे आपको? वन पेयर टेस्टिस। व्हाट पेयर टेस्टिस? आपने बोला वन पेयर ऑफ व्हाट? टेस्टिस, हाँ या? नेक्स्ट, टेम्परेचर इन स्क्रॉटम 2 to 2.5 degree less than normal body temperature. Temperature is 2 to 2.5 degree less than normal body temperature. Clear? Required for normal spermatism. 2 to 2.5 degree less than normal body temperature, bracket में लिखेगा, which is required for spermatogenesis. Next, अब अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं की कंडीशन को बोलोगे अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए टर्म क्या यूज करोगे? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या बोलोगे? लिखो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, failure of testis to descend, failure of testis to descend failure of what? Testis to descend into scrotum. Clear? Now मैं यहां आपको टर्म नहीं लिखवा रहा हूं और की पैक्सी। क्या नहीं लिखवा रहा? मैंने आपको इंग्वाइनल हर्निया की बकवास भी नहीं की। ठीक, इंग्वाइनल रीजन मेल और फीमेल दोनों में है। आपके पास क्या बताया था? कंटेंट क्या होगा इसके अंदर? स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या होगा? फीमेल में होगा राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। क्या होगा? कोई नहीं पूछ रहा, मैंने वो भी नहीं लिखा है। समझ में आ गई बात? नाउ अब देखिए, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म वाली कंडीशन में क्या नहीं होगा? ब्रैकेट में लिखो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, स्पर्मेटोजेनेसिस एब्सेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस डू नॉट अकर। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे, डू नॉट अकर।
क्या नहीं होगा, हाँ या ना? तो अगर बच्चे में कंडीशन ऐसी रहेगी तो वो क्या रह जाएगा, इनफर्टाइल, क्या रह जाएगा? अरे हाँ या नहीं? अब देखो बेटा, मैंने आपको बोला ऑर्किडेक्टोमी, क्या बोला? व्हाट इज ऑर्किडेक्टोमी? बोलिए। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, इसे क्या बोलोगे बेटा? ऑर्किडेक्टोमी, क्या बोलोगे? हाँ या ना? दिस इज व्हाट, ऑर्किडेक्टोमी, हाँ या ना? बोलिए। तो ऑर्की मतलब टेस्टिस और टो मींस टू कट, समझ में आ गई बात? बोलिए। ये आपने बात की बेटा कैस्ट्रेशन, इसकी बात कर, एनी डाउट? आंसर देखिए, कैस्ट्रेशन की बात करोगे तीन तरह से होते हैं, समझ में आ गई बात? बोलिए। एक होता है केमिकल कैस्ट्रेशन, क्या बोलोगे? एक होता है मैकेनिकल, और एक होता है सर्जिकल, क्या बोलोगे? सर्जिकल कैस्ट्रेशन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस को बोलोगे ऑर्किडेक्टोमी, क्या बोलोगे? हाँ या ना? मैकेनिकल कैस्ट्रेशन, जब बुल को बुलॉक में कन्वर्ट करते हैं, जब सांड को बैल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है, यस और? क्या करते हैं? टेस्टिस को क्रश कर देते हैं, यस और नो? दैट इज मैकेनिकल कैस्ट्रेशन, क्या बोलोगे? और एक होता है केमिकल कैस्ट्रेशन, क्या बोलोगे? कुछ कंट्रीज में जहां पर किसी इंडिविजुअल के ऊपर, किसी मेल के ऊपर मल्टीपल रेप अटेम्प्टेड चार्जेस हैं, यस और? बोलिए। मतलब मल्टीपल ये केस उसके ऊपर आए हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं वो? केमिकली कैस्ट्रेट, क्या करेंगे? एंटी एंड्रोजेंस या इस तरह के हार्मोन देते हैं, समझ में आ गई बात? ताकि क्या होगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा गिर जाएगा, ठीक? टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो लिबिडो खत्म हो जाएगा, लिबिडो मतलब होता है सेक्स डिजायर, क्लियर? सेक्स डिजायर को क्या बोलते हैं? लिबिडो, यस और? डिजायर ही खत्म कर दी यस और, तो अटेम्प्ट के चांसेस नहीं रहेंगे, इज दिस क्लियर नाउ? बट आपको क्या होगा, मैकेनिकल, सर्जिकल और केमिकल कैस्ट्रेशन की बात करनी ही नहीं है, यस और? आपके लिए कैस्ट्रेशन और ऑर्किडेक्टोमी एक ही बात है, व्हाट द पॉइंट नाउ? व्हाट आई सेड, मैंने बोला बुल, क्या बोलोगे? हाँ या ना? बुल की बात करोगे, और एक आप बात करते हो बेटा बुलॉक, क्या बोलोगे? बोलिए। आपने बुल कार्ट का नाम सुना है कि बुलॉक कार्ट? सांड गाड़ी के बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, यस और? लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, बात नहीं बेटा, बुल, बुल के अंदर बेटा टेस्टोस्टेरोन लेवल इज हाई, क्या बोलोगे? यहां पर आपने बात की, बोलोगे एग्रेसिव, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, ये क्या होगा? ज्यादा एग्रेसिव होता है, या तो यस या? बोलिए। क्या होगा ये? एग्रेसिव, यस और? ठीक। और क्या खास बात है इसके अंदर? इसको यूज करते हो आप मीटिंग पर्पस के लिए, किसके लिए ना? जिनको मेटिंग के लिए यूज नहीं किया जाता उनकी क्या होगा, टेस्टिस को क्रश कर देते हैं, कैस्ट्रेट कर दिया, यस और? तो आपने बात की बेटा बुलॉक, क्या बोलोगे? बुलॉक में क्या कम है? आप बोलोगे टेस्टोस्टेरोन कम है, क्या बोलोगे? ये एग्रेसिव कम है, आप बोलोगे डोसाइल, क्या बोलोगे? शांत स्वभाव का है, आप बोलोगे डोसाइल, क्या बोलोगे? अरे हाँ यार, बोलिए। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है? दिस इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा एग्रीकल्चर पर्पस, यस और? बोलिए। हाँ या ना? ठीक। ब्रीडिंग सीजन है, आपने सांड को यूज कर रखा है, तो गाड़ी वहां ले जाएगा जहां गायियां हैं, यस और? कंट्रोल नहीं किया जा सकता, समझ में आ गई बात? यहां पर आपने बात की बेटा लिबिडो ही खत्म, क्या है? कोई सा भी सीजन हो, कितनी भी गायियां खड़ी हो, खड़ी रहे, यस और? कोई मतलब नहीं, इज दिस क्लियर? हाँ या ना? गॉट द पॉइंट? तो बच्चे किसके होंगे, किसके नहीं है? टेस्टिस क्रश कर दी कि नहीं? सर्जिकली रिमूव की तो क्या बोला? ऑर्किडेक्टोमी, क्या बोला? लिखो ऑर्किडेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ऑर्किडेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। लिख लिया? सर्जिकल रिमूवल ऑफ व्हाट? टेस्टिस, ठीक। ब्रैकेट में क्या होगा बेटा? कैस्ट्रेशन जनरल टर्म है, वो मैंने आपको सब बता दिया गया है, क्लियर नाउ? नेक्स्ट, अब देखिए,
ये लगा दो ना, क्लोज दैट विंडो। अरे कर्टेन नहीं भाई, विंडो से आवाज थोड़ी रुकी। ये रहा ना कैस्ट्रेशन। ठीक, मैं बोलूं बुलॉक क्या है, कैस्ट्रेटेड बुल, क्या बोलोगे? व्हाट इज बुल, सॉरी व्हाट इज बुलॉक? कैस्ट्रेटेड बुल। जिस बुल को आपने क्या कर दिया, कैस्ट्रेट, क्या कर दिया बुल में, क्या कर दिया कैस्ट्रेशन, उसके बाद उससे क्या बोलोगे आप? बुलॉक, क्या बोलोगे? तो एक लाइन में बोलूं व्हाट इज बुलॉक, आप बोलोगे कैस्ट्रेटेड बुल। जिस बुल की टेस्टिस को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, यस और उसे क्या बोलते हो? बुलॉक, क्या बोलोगे? ठीक है, लिखो तो लिखो, नहीं छोड़ दो। समझ में आ गई बात ना? आगे बढ़ो। मैं आपको बता रहा था, ठीक है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का सोर्स कौन है? हाँ, ठीक है ना, आगे बढ़ गए। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट टेस्टिस, किसकी बात करूं? टेस्टिस के लिए एक वर्ड यूज करते हो और की, क्या बोलोगे? मैं बोलता हूं, यहां पर मैंने बोला यूनी ऑर्किज्म, क्या बोलोगे? एक टेस्टिस। डाई ऑर्किज्म, एन ऑर्किज्म मतलब टेस्टिस ही नहीं है, यस और हाँ या ना? इसका मतलब मुझे टर्म्स नहीं बतानी, मुझे बार बार आपको क्या बताना है, और की मतलब टेस्टिस है, क्या बोलोगे? आपकी क्या होगा बेटा, पूरी की पूरी, अगर आप मेडिकल साइंस की बात कर रहे हो तो 80% वर्ड्स की बात करो, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज। किससे? ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से क्या है बेटा, डिराइव। या तो यस या एनी डाउट, बोलो ना। ये आपने बात की बेटा टेस्टिस, किसकी बात की? बोलिए ना। टेस्टिस की जब बात करोगे तो आप बोलोगे वन पेयर, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा ओवल, क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा पिंकिश, क्या बोलोगे? वन पेयर है टेस्टिस, दूसरी बात करोगे ओवल है, और एक बात करोगे आप पिंकिश है, या तो यस या नो। जब आप टेस्टिस की बात कर रहे हो मेल के अंदर, इसकी लेंथ होती है बेटा 4 to 5 सेंटीमीटर, क्या है? विड्थ की बात करोगे तो बोलोगे 2 to 3 सेंटीमीटर, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा लेंथ क्या है, विड्थ की बात करोगे कितना, तो आपने बात की लेंथ एंड विड्थ। इज दिस क्लियर? लेंथ इज एंड विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर, या तो हाँ या ना? अब देखिए बेटा, टेस्टिस की बात करोगे, इसका क्या देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्या बोलोगे? टेस्टिस को लिया और ऐसे कट किया, हाँ या ना? अब देखोगे तो उसमें क्या क्या चीज आपको नजर आएंगी, यस और नो? बोलिए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्शन ऑफ टेस्टिस, किसकी बात करेंगे आप? डन नाउ। सो टेस्टिस को क्या लिखा आपने, और की, क्या लिखा? हाँ या ना? वन पेयर है कि नहीं? ओवल है और पिंकिश है, क्लियर? लुक, ध्यान से सुनिए। ओवल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, इस टेस्टिस की इसकी लेयर की बात करोगे, बोलोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यस और ये किसका बना है, आप बोलोगे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, किसका बना है? अरे हाँ या ना? नाउ इधर की बात करोगे, ये इस तरह से आपको दिखेगा, दिस पार्टीशन इज टर्म्ड एज मीडियस्टिनम, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा मीडियस्टिनम, क्या बोलोगे? ये आपने बेटा मीडियस्टिनम, क्या बोलोगे? अब बात करोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या बोलोगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बात करोगे, इस तरह से क्या दिखेंगे आपको, पार्टीशंस, क्या दिखेंगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बात करोगे, इस तरह से आपको क्या दिख रहे हैं, सेप्टम, क्या दिख रहे हैं? जैसे बैंक में छोटे छोटे से क्या बना देते हैं, वो केबिन्स होते हैं कि नहीं? बोलिए। तो यहाँ पर कैन यू सी दिस पार्टीशन, कैन यू सी दिस सेप्टम, कैन यू सी दिस सेप्टम, हाँ या ना? इसको आप जो सेप्टम देख रहे हो हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं सेप्टुला टेस्टिस, क्या बोलोगे? नहीं पूछा जाता तो मैं लेबल नहीं कर रहा हूं, यस और नो? कैन यू सी द सेप्टम, कैन यू सी द सेप्टम, कैन यू सी दिस सेप्टम, हाँ या ना? इन सेप्टम की वजह से क्या बन गए, कंपार्टमेंट्स, क्या बन गए? 1 2 3 4, इस तरह से करीब 250, क्या बोलोगे?
हर कंपार्टमेंट की बात करोगे उसको बोलोगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलोगे? हर कंपार्टमेंट की बात करोगे इसको क्या बोलोगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलोगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर कितना है? 250। क्या बोलोगे? बताइए इस तरह के पार्टीशंस टेस्टिस में किसने बनवाए? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। किसने बनवाए? हाँ या ना? बोलिए ना। यहां पर आपने बात की बेटा ट्यूनिका वेस्ट, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्या बोलोगे? टेस्टिस की इनर मोस्ट लेयर। क्या बोलोगे? इनर साइड पर क्या होगा? दिस इज हाईली वेस्क्यूलर। क्या बोलोगे? यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो इनर मोस्ट लेयर को आपने बोला ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्या बोलोगे? कौन सा सा? आपने बात की बेटा ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, या तो यस या नो। वेस्क्यूलोसा की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्क्यूलैरिटी। किसकी बात कर रहे हैं? एनी डाउट? बोलिए नाउ। अब देखो आगे बढ़े। टेस्टिस की बात करोगे, इसकी आउटर मोस्ट लेयर की बात करोगे, दैट इज अ डबल वॉल्ड कवरिंग। क्या बोलोगे? हाँ या ना? उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा आउटर मोस्ट की बात करोगे, ठीक। ये आउटर मोस्ट की बात करोगे, ठीक। ये आपने बात की बेटा ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्या बोलोगे? कौन सी है ये? क्लियर? नाउ ट्यूनिका वेजिनैलिस की बात करोगे तो ये क्या होगा बेटा? पैराइटल। क्या बोलोगे? और ये आपने बात की बेटा विसरल। क्या बोलोगे? हाँ या ना? बोलो। बोलिए। तो ध्यान दो बेटा, आउटर लेयर को बोला पैराइटल, अंदर वाली को क्या बोला? विसरल। हाँ या ना? दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे? ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? बोलिए। ये आपने बात की बेटा ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्या बोलोगे? ये आपने बात की ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यस और तो। और इनस लोमोस लेयर को बोला ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्या बोला? बताइए आउटर पैराइटल इनर विस्ट्रल लेयर है कि नहीं? बताइए डबल वॉल्ड है कि नहीं? अरे हाँ या ना? बोलिए। और आउटर मोस्ट लेयर है। क्या बोलोगे? दिस इज द आउटर मोस्ट डबल वॉल्ड। वो कौन है? ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्लियर? देखो आउटर और इनर वॉल की बात करोगे, इसके बीच में एक कैविटी है, उसको बोलते हैं वेजाइनल कैविटी। क्या बोलोगे? इसमें क्या भरा है? फ्लूइड। क्या भरा है? अरे हाँ या ना? एक्सटर्नल कोई मैकेनिकल जर्क लगा, यस और, या कोई इंफेक्शन हो गया तो लिक्विड बढ़ जाएगा इसके अंदर। कंडीशन को बोल दोगे हाइड्रोसील। क्या बोलोगे? लेकिन अपने को इससे कोई रेफरेंस की बात नहीं करनी है, क्योंकि हट हट के बात करते जाएंगे तो बातें बढ़ती जाएंगी। यस और। बोलिए। अब मैं बताने लगता तो फिर आपको हर्निया बताता, फिर इस तरह का हर्निया, फिर वो टाइप, फिर असेंडिंग, फिर डिसेंडिंग, फिर इनकम्प्लीट हर्निया, फिर कंप्लीट हर्निया। यस और। हर्नियोक्टोमी, हर्नियोप्लास्टी। अरे जो चीज आई नहीं रही उसका बकवास क्या करें? यस और। बोलिए नाउ। आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? वेजाइनल कैविटी। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा वेजाइनल कैविटी। हेलो, ठीक। इसमें क्या भरा है? आप बोलोगे फ्लूइड। व्हाट द पॉइंट? अब देखिए, व्हाट दीज कंपार्टमेंट्स आर टर्म्ड एज। इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलोगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, या तो यस या नो। नंबर इज अराउंड। अब देखिए बेटा, यहां की बात करोगे, ये इसमें क्या मिलेंगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या मिलेंगी? एक से लेकर चार तक हो सकती हैं। तो आपने बात की बेटा ईच लोब्यूल की बात करोगे, दे हैव अराउंड व्हाट? 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलोगे? 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करोगे, हाँ या ना? बोलिए ना। आपने बात की बेटा, ये कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलोगे? व्हाट द पॉइंट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करोगे, एक में मान लीजिए 3 है तो 250 इंटू 3 इज 750। क्या बोलोगे? पुराने टाइम पर क्या होगा? इसको लिखा गया था 300 टू 350। क्या था? ठीक ना? अब ध्यान दे बेटा, अब कितना हो गया? 250। कितना हो गया? आने वाले टाइम पर हो सकता है 200 हो। यस और। बोलिए ना। तो ध्यान दो बेटा,
एवरेज नंबर की बात कर दी तो दिस कुड रेंज फ्रॉम व्हाट 750 to 1000 के आसपास, यस और बोलिए ना। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या बोलोगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करोगे, दे विल ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब्स, बोलोगे ट्यूबुलाई रेक्टी, क्या बोलोगे? ये डायरेक्ट स्ट्रेट स्ट्रेट ट्यूब्स में खुलती हैं, आप बोलोगे ट्यूबुलाई रेक्टी, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ट्यूबुलाई रेक्टी, या तो यस या बोलो। अब देखो ट्यूबुलाई रेक्टी मिलकर क्या बनाती हैं? एक नेटवर्क, क्या बनाती हैं? ट्यूबुलाई रेक्टी की बात करोगे, ये मिलकर क्या बनाती हैं? एक नेटवर्क, या तो यस या बोलिए। इसकी बात करोगे, इसको बोलते हो आप रेटी टेस्टिस, क्या बोलोगे? यहां पर आप बोलोगे रेटी टेस्टिस, क्या बोलोगे? हाँ या नहीं? ठीक। नाउ यहां पर आपने बात की बेटा कौन? रेटी टेस्टिस से किसकी बात करोगे? रेटी टेस्टिस की बात करोगे, यहां से क्या निकला? बोलो। यहां की बात करोगे तो यहां से क्या निकलेंगे? वासा एफ्रेंशिया, क्या निकलेंगे? तो रेटी टेस्टिस से जो डक्ट्स निकली हैं, यस और नो, दीज आर टर्म्ड एज वासा एफ्रेंशिया, क्या बोलोगे? वासा एफ्रेंशिया की बात करोगे बेटा, दीज आर अराउंड 12 to 20 इन नंबर, कितना? और ये किससे लाइंड है? आप बात करोगे सीलिएटेड एपिथेलियम, या तो यस या नो बोलिए ना। अब वासा एफ्रेंशिया की बात करोगे, क्या बोलोगे? बोलिए। वासा एफ्रेंशिया की बात करोगे, ठीक। दिस ओपन्स इन व्हाट? एपिडिडाइमिस, क्या बोलोगे? ठीक। ये आपने बात की बेटा, दिस हाईली कॉइल्ड ट्यूब इज टर्म्ड एज एपिडिडाइमिस, क्या बोलोगे? एपिडिडाइमिस का जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है, यस और कौन सा पार्ट? इसको बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस, क्या बोलोगे? कैपुट मतलब हेड, क्या बोलोगे? हेड काट देना, बोलोगे डीकैपिटेट, क्या बोलोगे? आपने बोला कैपुट एपिडिडाइमिस, यस और इसको बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस, क्या बोलोगे? और यहां आप बात करोगे, बोलोगे कॉर्डा एपिडिडाइमिस, क्या बोलोगे? तो आपने बोला कैपुट कॉर्पस और कॉर्डा, या तो यस या नो? हेलो, आपने क्या बोला? कैपुट कॉर्पस और ये आपने बात की बेटा एपिडिडाइमिस, क्या बोलोगे? क्लियर? ये आपने बोला कैपुट कॉर्पस और कॉर्डा, किसकी बात की बेटा? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या? 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब, क्या बोलोगे? ये 6 मीटर लॉन्ग है बेटा, और हाईली हाईली कॉइल्ड है, यस और कैसी है ये? हाईली। इसका आगे वाला पार्ट बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, अरे हाँ या ना बोलिए। कैपुट एपिडिडाइमिस को बोलते हैं ग्लोबस मेजर, क्या बोलोगे? कॉर्डा एपिडिडाइमिस को बोलते हैं ग्लोबस माइनर, क्या बोलोगे? बकवास है, कभी नहीं पूछा गया कौन ग्लोबस मेजर और कौन ग्लोबस माइनर, यस और जो काम की है वो मिस नहीं होनी चाहिए, बकवास पर ध्यान जरूरी नहीं है। इज दिस क्लियर? बोलिए नाउ। यहां पर जब आप बात करोगे, इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा वास्ट डिफरेंस, या तो यस या नो? हे गाइस, क्या बोलोगे? ठीक। वास्ट डिफरेंस को ही क्या बोलोगे बेटा? डक्टस डिफरेंस, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा डक्टस डिफरेंस, दिस इज अराउंड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, कौन? या तो यस या नो जल्दी। कॉडा, CAUDA, कॉडा। यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे लिखा है WFCT, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू।
नाउ अब एक पॉइंट देखो, स्पर्म ट्यूब के अंदर बनेगा, उस ट्यूब को बोलोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलोगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहां जाएगा? ट्यूबुला इरेक्टी। कहां जाएगा? ट्यूबुला इरेक्टी से कहां जाएगा? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से कहां जाएगा? वासा एफ्रेंशिया, और वासा एफ्रेंशिया से, ध्यान दो, एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म स्टोर होगा। क्या होगा? और वहां स्पर्म का क्या होगा? फंक्शनल मैच्योरेशन। क्या बोलोगे? यहाँ स्पर्म क्या होगा बेटा? स्टोर होगा, और स्पर्म का क्या होगा बेटा? फंक्शनल मैच्योरेशन। या तो यस या नो, बोलिए, बताइए। अगर हाइपोथेटिकली वासा एफ्रेंशिया को कट कर दो, अगर इफ आई कट वासा एफ्रेंशिया, किसको कट करूं? तो स्पर्म रेटी टेस्टिस से कहां नहीं पहुंच पाएगा? एपिडिडाइमिस। कहां नहीं पहुंच पाएगा? बोलिए। अगर एपिडिडाइमिस को रिमूव कर दिया जाए, इसको, तो क्या स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन हो पाएगा? कहां करवाओगे? रेटी टेस्टिस में हो जाता है, ऐसी बात कर रहा है। फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कहां पर होगा? एपिडिडाइमिस। कहां पर होगा? क्लियर? तो ध्यान से सुनिए, यहां पर वी विल टॉक अबाउट व्हाट? एपिडिडाइमिस। किसकी बात करोगे? यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं। क्लियर? लुक, एपिडिडाइमिस की बात करोगे बेटा, दिस इज 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब। क्या बोलोगे? दिस इज 6 मीटर लॉन्ग बट हाईली कॉइल्ड ट्यूब। आपने बोला एपिडिडाइमिस। क्या बोलोगे? हाँ या ना? बोलिए। यहां पर क्या बोलोगे? फंक्शनल मैच्योरेशन। क्या बोलोगे? ठीक तो लिख रहा हूं। स्टोरेज। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, स्टोरेज एंड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। क्या बोलोगे? आपने बात की स्टोरेज एंड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ व्हाट? स्पर्म। या तो यस या no? क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, स्टोरेज भी होगा और स्पर्म का क्या होगा? फंक्शनल मैच्योरेशन। क्या बोलोगे? एनिमल टिश्यू में आपने क्या नाम सुना था? दिस इज लाइंड विद स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड है। किससे? कौन? एपिडाइमिस। यस। और अगर आपने एपिडाइमिस की बात करोगे तो यहां क्या मिल रहे हैं? स्टीरियोसीलिया। क्या बोलोगे? जो मूव करते हैं वो होते हैं काइनोसीलिया। क्या बोलोगे? और जो नहीं मूव करते हैं वो कौन है? स्टीरियोसीलिया। यस। और तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? स्पर्म को एकोमोडेट करवाने के लिए क्या मिलेगा? लाइंड विद विच एपिथेलियम? स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम। यस। और इसके आउटर की बात करोगे, आउटर वॉल पर क्या मिल रहे हैं आपको? सर्कुलर मसल्स। क्या बोलोगे? क्या मिल रही हैं? बोलोगे सर्कुलर मसल्स। या तो यस या no? काम की बात, एपिडिडाइमिस की बात करोगे, कितनी लेंथ? हाईली कॉइल्ड ट्यूब। यस। और बोलिए। दूसरी बात करोगे, स्पर्म का स्टोरेज और फंक्शनल मैच्योरेशन क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपने बात की बेटा, दिस इज इंटरनली लाइंड विद स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम। यस। और मैं इसके कोई पार्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूं। कैपुट कॉर्पस कॉर्डा, ना मैं ग्लोबस मेजर बोल रहा हूं, ना मैं ग्लोबस माइनर बोल रहा हूं। यस। और कैपुट इज हाईली कॉइल्ड, लेना देना ही नहीं है। यस। और जब वो नहीं पूछ रहा तो अपनी कोई बात नहीं। क्लियर? नाउ सुनिए, अब स्पर्म की बात करोगे, कहां पहुंचा? एपिडिडाइमिस। कहां पहुंचा? स्पर्म की बात करोगे, ये कहां पहुंचा? एपिडिडाइमिस। यस। और लुक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलोगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करोगे, ये भी कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये कौन है? ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या बोलोगे? ट्यूबुलाई रेक्टी के बाद आपने क्या बोला? रेटी टेस्टिस। क्या बोलोगे? वासा एफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस एंड ऑल। डक्ट में, ट्यूब में स्पर्म बना और ट्यूब से होता हुआ ही बॉडी से बाहर निकल गया। स्पर्म कभी ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आया। लो, इज दिस क्लियर? नाउ स्पर्म बनता जा रहा है, यहां से लिक्विड भी रिलीज होगा। स्पर्म बनते जा रहा है, नए वाले स्पर्म इसको धक्का देते जा रहे हैं, स्पर्म बनते जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? जैसे बॉम्बे में नहीं बोलते क्या, मुंबई, जो भी बोलते हो आप, है कि नहीं? वो ट्रेन में बैठते हैं, वहां लोकल भीड़ बैठा देती है, भीड़ ही निकाल देती है। यस। और
बनते जा रहे हैं, लिक्विड भी आता जा रहा है, तो ये प्रेशर, बैक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, स्पर्म यहाँ जा रहा है कि नहीं? ये आपने बात की बेटा। सीलेटेड एपिथेलियम वासा एपरेंशिया में कहां भेज रही है? एपिडाइमिस। कहां पर? व्हाट द पॉइंट? अब एपिडाइमिस में कौन पहुंच गया? स्पर्म। कौन पहुंच गया? हाँ या ना? एपिडाइमिस में आपने बोला फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। क्या बोलोगे? 2 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, यस, और एक कंसेप्ट बताने के लिए। समझ में आ गई बात? वो चीजें आपसे दोनों ही नहीं पूछी जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से सुनिए। ये आपने बोला स्पर्म। क्या बोलोगे? स्पर्म की बात करोगे, इसके साथ क्या बाइंड कर दिया जाता है? इनहिबिटरी प्रोटीन। क्या बोलोगे? तो एपिडाइमिस में स्पर्म के साथ क्या बाइंड करोगे? इनहिबिटरी प्रोटीन। क्या करोगे? ताकि स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ही कम हो जाए और आप स्पर्म की एनर्जी को क्या कर सकें? कंजर्व। क्या बोलोगे? क्या कर सकें? एनर्जी को क्या कर सकते हो आप? कंजर्व। या तो यस या नो बोलिए। कौन बाइंड हुआ? और स्पर्म की क्या होगा बेटा? एनर्जी को क्या कर डाला आपने? कंजर्व। बोलिए हाँ या ना? तो ध्यान दो बेटा, एपिडाइमिस में स्पर्म आएगा, सबसे पहले मोटिलिटी यहां गेन होगी, यस, और स्पर्म बिकम्स फर्स्ट मोटाइल इन एपिडाइमिस। कहां? एपिडाइमिस में कैट्स पर वगैरह प्रोटीन होते हैं, जो क्या होगा? चैनल्स के थ्रू क्या करवा देते हैं? इसकी मोटिलिटी, यस, और आपको कोई कैच पर वगैरह कुछ याद नहीं करना है। इज दिस क्लियर? मोटिलिटी गेन हुई कि नहीं? अब स्पर्म मूव करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, यस, और सारी एनर्जी यही लूज कर देगा। तो अब अगर वो कोइटस के बाद वेजाइना के अंदर पहुंचेगा तो वहां क्या परफॉर्म करेगा? व्हाट द पॉइंट? वहां मूव नहीं कर पाएगा। इज दिस क्लियर? तो स्पर्म मूव हुआ, इसमें एक्टिविटी आ गई, और आपने क्या जोड़ दिया इसके साथ? इनहिबिटरी प्रोटीन। क्या बाइंड कर दिया? व्हाट द पॉइंट? आपने क्या कर दिया बेटा? इसके साथ इनहिबिटरी प्रोटीन कर दिया, यस, और तो स्पर्म को क्या बना दिया? इसकी मोटिलिटी को बहुत बहुत कम कर दिया, एनर्जी कंजर्व हो गई, यस, और क्या बाइंड किया? इनहिबिटरी प्रोटीन। व्हाट द पॉइंट? नेक्स्ट, इसके टिप पर आप क्या बना दोगे? अ लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलोगे? ठीक है, ताकि क्या ना हो? एक्रोसोमल रिएक्शन क्या ना हो। ठीक, अ लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज फॉर्म्ड एट द अपेक्स ऑफ स्पर्म, एट द अपेक्स ऑफ स्पर्म, यस, और बोलिए नाउ। अब देखिए, जब ये स्पर्म क्या हुआ? कोइटस हुआ। क्या हुआ? कोइटस हुआ तो क्या होगा बेटा? मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, हाँ या ना? सीमन कहां रिलीज हुआ? वेजाइना में। सीमन कहां रिलीज हुआ? हाँ या ना? बोलिए। अब वेजाइनल सीक्रेशन। क्या बोलोगे? ठीक, वेजाइना में जो सीक्रेशन होगा वो इसके सारे के सारे चेंजेस को नलीफाई कर देगा। क्या करेगा? जब स्पर्म वेजाइना में जाएगा, हाँ या ना? बोलिए। तो इनहिबिटरी प्रोटीन न्यूट्रलाइज हो गया, लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल हटा दी, हाँ या ना? और अब इनके न्यूट्रिएंट स्पर्म को क्या बना देंगे? हाईली एक्टिव। क्या बना देंगे? तो ये जो आपने चेंजेस किए थे, ये सारे कहां रिमूव हो गए? वेजाइना में। कहां रिमूव हो गए? अब स्पर्म मूव कर सकता है कि नहीं? वरना हाथ पैर बांध के स्पर्म को भेजा था, मूव भी नहीं कर सकता, तो फिर गया क्यों था? कैसे फर्टिलाइज करेगा? यस, और दिस इज टर्म्ड एज कैपेसिटेशन। क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप कैपेसिटेशन। क्या बोलोगे? बताइए। चेंजेस इन द स्पर्म। क्या बोलोगे? चेंजेस इन द स्पर्म प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, यस, और आपने बात की बेटा एग। क्या बोलोगे? एग को फर्टिलाइज करने से पहले स्पर्म में जो चेंजेस आते हैं, यस और नो, उसको बोलते हो आप कैपेसिटेशन। क्या बोलोगे? बताइए, विच इज द साइट फॉर कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन की साइट कौन है? वेजाइना, यस और नो? तो मैंने बोला चेंजेस इन द स्पर्म प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, या तो रट लो, और कौन से चेंज आए वो बताने के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, यस और बताकर भी नहीं बताए, और लिखवा कर भी कटवा दूंगा, यस और बोलिए। तो काम की बात, फंक्शनल मैच्योरेशन और स्टोरेज कहाँ होगा? स्टीरियो सिलेटेड सेलाइंड है कि नहीं? अरे हाँ या ना? लिखिए, एपिडाइमिस। ठीक, अब ये तो पता है, दिस इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ टेस्टिस, है कि नहीं? लिख जल्दी जल्दी। 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग हाईली कॉइल्ड, 6 मीटर लॉन्ग हाईली कॉइल्ड ट्यूब, क्लियर? नेक्स्ट, storage and functional maturation of sperm, storage and functional maturation of sperm.
तो बताइए स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ हुआ? अरे स्पर्म में मोटिलिटी भी सबसे पहले यहीं पर आई है। सो व्हाट द पॉइंट? हाँ या ना? इसका मतलब हाइपोथेटिकली अगर कोई स्पर्म एपिडाइमिस में गिवन टाइम तक नहीं रुका तो क्या कहते हैं? नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। अरे हाँ या ना? इसका मतलब अगर कोई स्पर्म एपिडाइमिस में गिवन टाइम तक नहीं रुका तो उसमें एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन आ ही नहीं सकती, मतलब वो एग को फर्टिलाइज करने के लिए इनकेपेबल है। यस और नो? ब्रैकेट में लिखिए, इफ एपिडाइमिस इज रिमूव, if epidermis is removed, ठीक, or if sperm do not stay in epidermis for a given duration, या कुछ ऐसे बोल दो, if sperm do not stay in epidermis for a particular duration, then such sperm, if sperm do not stay in epidermis for a particular duration, then such sperm do not attain ability of fertilization, then such sperms do not attain ability of fertilization. Which sperm? Then such sperms do not attain ability of what? Fertilization. या तो yes या no? कोशिश हाँ या ना की? किसकी बात की आपने? एपिडाइमिस। किसकी बात? What the point? ध्यान दो, जब किसी मेल के अंदर वेसेक्टोमी होती तो वास डिफरेंस को कट करके सर्जिकल थ्रेड से बांध दिया जाता है। यस और स्पर्म यहाँ आते हैं और एपिडाइमिस में उनका क्या होगा? फैगोसाइटोसिस होता जाता है। यस और समझ में आ गई बात? बोलिए, ये जब वेसेक्टोमी आएगा तब बात बताऊंगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब मैं आपको 2 पॉइंट ये लिख चुके हूँ, लाइंड विद इंटरनली लाइंड विद स्टीरियोसीलेटेड लिख लिया, ठीक है। इसमें क्या भी मिलेगी? आउटर सर्कुलर मसल्स, ठीक है ना। अब 2 पॉइंट आपको बता रहा हूं, इसको लिख लेना, लिखने के बाद साइड में कट लगा देना, ठीक है। लिख, इन एपिडाइमिस inhibitory protein binds with sperm. In epididymis, inhibitory protein binds with sperm. Inhibitory protein binds with sperm. What binds with what? आपने बोला इनहिबिटरी प्रोटीन की बात करोगे, binds with sperm, हाँ या ना? बोलिए, तो क्या हो गया? So the motility of sperm is highly reduced. So the motility of sperm is highly reduced. What is reduced? So the motility of sperm is highly reduced. या तो yes या no? बोले, next. Next, दूसरा point. A layer of cholesterol is formed at the apex of sperm. A layer of cholesterol is formed at the apex of sperm. ये दोनों चेंजेस कहां पर आए बेटा? ये दोनों चेंजेस कहां आए? एपिडिडाइमिस। इज दिस क्लियर? क्या मैंने चेंजेस रटने के लिए बोला? क्या मैं आपको सीधा कैपेसिटेशन रटा देता, सीधा रट जाते? समझ में आ गई? बोलिए, लेकिन अगर 2 पॉइंट को समझ लोगे तो कैपेसिटेशन बेटर हो जाएगा कि नहीं? अब लिखिए कैपेसिटेशन, डबल अंडरलाइन कर देना, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, changes in the sperm, changes in the sperm prior to fertilization, changes in the sperm prior to fertilization, changes किसमें? changes in the sperm prior to fertilization. fertilization से पहले sperm में जो changes आ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? हाँ या ना? बोलिए, इसको कैसे भी डिफाइन किया जाता है? बोलो, एबिलिटी sperm to fertilize the egg, ऐसे भी बोला जाता है किसको? कैपेसिटेशन को। यस और नेक्स्ट, site of capacitation is vagina.
Site of capacitation, vagina. Site of capacitation की बात करोगे, that is what? Vagina. Clear? Hello. Now, clear? अब देखिए, look, अब आपको बता रहा हूं स्पर्म का डायरेक्शन. किसकी बात करेंगे? पाथ ऑफ स्पर्म. क्या बोलोगे? किस ट्यूब में बना, कहां गया? अरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां? ट्यूबुलाई रेक्टी. ट्यूबुलाई रेक्टी से रेटी टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया तक. ये सब कहां पर है? टेस्टिस के अंदर. कहां है? वासा एफ्रेंशिया तक. यस और नो. ये सब कहां है? टेस्टिस के अंदर. यस और नो. टेस्टिस के बाहर क्या है? टेस्टिस के बाहर क्या है? एपिडिडाइमिस. यस. और टेस्टिस के बाहर क्या है? बोलिए. वास डिफरेंस टेस्टिस के अंदर है के बाहर? इजैकुलेटरी डक्ट. अरे हाँ या ना? ठीक. तो मैं बोल रहा हूं पाथवे ऑफ स्पर्म. किसकी बात करोगे? तो अगर मैं आपसे पूछूं इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, क्या पूछूं? वो कौन सी डक्ट्स हैं, कहां तक टेस्टिस के अंदर है? एफ्रेंशिया तक. कहां तक? तो आपने बात की बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्या बोलोगे? हेलो. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करोगे. फिर क्या बोलोगे? ट्यूबुलाई रेक्टी. क्या बोलोगे? हाँ या ना? बोलिए. फिर आपने बात की बेटा रेटी टेस्टिस. क्या बोलोगे? ये आपने बात की रेटी टेस्टिस. क्या बोलोगे? फिर आपने बात की बेटा वासा एफ्रेंशिया. क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? या तो हाँ या ना? वासा एफ्रेंशिया को ही क्या बोलते हो आप? डक्टस एफ्रेंशिया. क्या बोलोगे? हे गाइस, क्या बोलोगे? डक्टस एफ्रेंशिया. यस और? आपने बात की बेटा रफली 12 to 20 इन नंबर. यस और? एंड दिस इज लाइंड बाय व्हाट? इंटरनली सीलेटेड कॉलोनल एपिथेलियम. तो ध्यान दो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर वासा एफ्रेंशिया तक कहां पर? इसको बोलते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट. क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट. कौन सी है बेटा ये? नेक्स्ट. अब देखिए, वासा एफ्रेंशिया की बात करोगे. इसके बाद कौन भैया? कौन? एपिडिडाइमिस. क्या बोलोगे? एपिडिडाइमिस के बाद क्या बोलोगे? वास डिफरेंस. क्या बोलोगे? इसे ही क्या बोलोगे? डक्टस डिफरेंस. क्या बोलोगे? वास डिफरेंस की बात करोगे. इसे ही क्या बोलोगे बेटा? डक्टस डिफरेंस. या तो यस या no? कौन सा? बताइए. आपने बात की बेटा वास डिफरेंस कहां ओपन होगा? बोलो. आपने बात की बेटा. इसके बाद वास डिफरेंस का स्वोलन पार्ट क्या है बेटा? आपने बोला एम्पुला. क्या बोलोगे? फिर आपने बात की बेटा इजैकुलेटरी डक्ट. क्या बोलोगे बेटा? अरे हाँ या ना? फिर आप बात करोगे यूरिथ्रा. क्या बोलोगे? यहां तक आपने बात की बेटा दीज आर टर्म्ड एज एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट. क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दीज आर टर्म्ड एज व्हाट? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट. क्या बोलोगे बेटा? हाँ या ना? एनी डाउट? बोलिए. तो एक हो गया इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट और एक क्या होगा बेटा? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट. या तो यस या no? बोलिए. नाउ अब देखो. लुक.
डन। अब देख लो एक मिनट मॉड्यूल देख, ये साइड कौन सी, वेंट्रल, ये कौन, केवल समझने के लिए, क्लियर। नाउ यहाँ आपने बात की बेटा ये साइड कौन, मान लीजिए ये कौन सी है बेटा, इसी के हिसाब से देखो ये वेंट्रल और पीछे डॉर्सल है कि नहीं, तो ये कौन है वेंट्रल और ये पीछे कौन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप किसकी बात करते हो, वेंट्रल है कि नहीं, और पीछे कौन। अब मैंने बोला यहां से क्या निकला, वास्ट डिफरेंस, क्या बोलोगे, वास्ट डिफरेंस है, यूरेटर के ऊपर से कॉइल करती हुई पीछे आई और फूल गई, क्या बनाया, एम्पुला, क्या बनाया, वास्ट डिफरेंस आई, पीछे आई, फूल गई और क्या बनाया, एम्पुला, क्या बनाया। तो अगर आप इसे वेंट्रल सरफेस से देखोगे तो दिख जाएगा क्या, नो। अब देखिए डॉर्सल सरफेस की बात करोगे, यहाँ देखो फूला हुआ क्या दिखा, यहाँ फूला हुआ क्या दिखा, आगे कौन इजैकुलेटरी डक्ट, आगे कौन इजैकुलेटरी डक्ट, या तो यस या नो, क्लियर। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, दिस इज द डॉर्सल सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, क्या बोलोगे, हाँ या ना, ये मैंने क्या बोला, दिस इज यूरिथ्रा, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ठीक ना। यहां पर जब आप बात करोगे तो ध्यान दो, दिस इज व्हाट, टेस्टिस, क्या बोलोगे, ये कौन, वास डिफरेंस, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, हाँ या ना, बोलिए। यहां पर भी क्या दिखेगा बेटा आपको, ये कौन, बोलिए, ठीक। इस फूले हुए पार्ट को क्या बोलोगे बेटा, इस फूले हुए पार्ट को क्या बोलोगे, एम्पुला, या तो यस या नो, बोलिए। इधर की बात करोगे तो बोलोगे दिस इज व्हाट, सेमाइनल वेसिकल, क्या बोलोगे, दिस इज व्हाट, सेमाइनल वेसिकल, यस और, ठीक। आगे बात करोगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, हाँ या ना, एनी डाउट। ये कहां ओपन होगा, क्या होगा, इज दिस क्लियर। ये आप बोलोगे दिस इज व्हाट, प्रोस्टेट, क्या बोलोगे, इज दिस क्लियर। तो ये कहा प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहां ओपन होगा, तो बताइए टेस्टिस दो हैं कि नहीं, एपिडाइमिस दो हैं कि नहीं, तो वास डिफरेंस भी दो हैं कि नहीं, तो एम्पुला, सेमाइनल वेसिकल, बताइए डक्ट कौन सी है, इसको बोलोगे आप इजैकुलेटरी डक्ट, क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, सेमाइनल वेसिकल, क्या बोलोगे, ठीक। और ये आपने बात की बेटा ये कौन, एम्पुला। अरे हाँ यार, बोलिए, एनी डाउट। तो ये सब आपने बात की बेटा किसको एक्सप्लेन करने के लिए कि सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, पेयर्ड हैं, कैसे हैं, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि नहीं, बोलिए। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, डॉर्सल सरफेस ऑफ व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर, क्या बोलोगे, डन विद दिस। नाउ रटना नहीं है, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। तो इंट्रा और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट क्लियर है कि नहीं, नाउ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो होगा वो क्या होगा, लेटरल सरफेस, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो कौन है, लेटरल, कौन है बेटा, ठीक है ना। ये आपने बात की बेटा यूरिनरी ब्लैडर, हाँ या ना, हे गाइस दिस इज व्हाट, यूरिथ्रा, ये क्या है, ये आपने बात की बेटा यूरिथ्रा, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा प्रोस्टेट, क्या बोलोगे, यहाँ की बात करोगे तो ये क्या है बेटा, फिनाइल यूरिथ्रा, क्या बोलोगे, पेनिस की बात करोगे उससे कवर्ड है, बोलोगे फिनाइल यूरिथ्रा, या तो यस या नो, बोलिए। ये भी जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्लियर है बात, ठीक ना। अब देखो यहाँ मैंने आपको बताया था ये सब स्ट्रक्चर, टेस्टिस एंड ऑल, व्हाट द पॉइंट। बस आप मुझे बताइए ये कौन सी ग्लैंड है, थोड़ा सा बताएंगे, ये कौन सी ग्लैंड है, बल्बुल, यस और, बोलिए ना। यहाँ की जब बात करोगे तो ये क्या बोला बेटा, वास डिफरेंस, हाँ या ना, फूले हुए पार्ट को क्या बोलूं, एम्पुला, हाँ या ना, और इसके पास कौन, और ये कौन, ठीक। यहां तक अपन ने इंट्रा और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट देखा कि नहीं। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट, एसेसरी ग्लैंड्स, किसकी बात करोगे, मेल के अंदर किसकी बात करोगे आप, एसेसरी ग्लैंड्स, किसकी बात करोगे, बोलिए। एसेसरी ग्लैंड्स में क्या चीज आएंगी, सेमाइनल वेसिकल, देन कम्स प्रोस्टेट एंड द लिबर, किसकी बात करोगे, हाँ या ना, अब बताता हूँ, कर दूं आप?
हो गया? तो सेमाइनल वेस्टिकल वेस्टिकल बना दी है क्या? क्लियर? देखो, तो ये आपने क्या बोला, डोर्सल सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर पेयर्ड हैं, बस इतनी सी बात बतानी। क्लियर? अब देखो, राइट हेडिंग, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। क्लियर? आपने बात की बेटा मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, या तो ऐसे याद लो। बोलिए, पहली बात करें, बोलोगे सेमाइनल वेसिकल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा सेमाइनल वेसिकल, या तो ऐसे याद लो। लुक, इसकी बात करूंगा। देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट प्रोस्टेट, क्या बोलोगे? देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, क्या बोलोगे? एनी डाउट? सुन, तो सेमाइनिक, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल, यहां तक क्लियर है? सुनिए, सेमाइनल वेसिकल की बात करोगे बेटा, दिस इज पेयर्ड, क्या बोलोगे? बताया था पेयर्ड है कि नहीं? प्रोस्टेट की बात करोगे बेटा, दिस इज अनपेयर्ड, आप बोलोगे सिंगल, यस और बोलिए। बल्बो यूथल की बात करोगे, अगेन आप बोलोगे दिस इज पेयर्ड, क्या बोलोगे? सिंगल कौन? प्रोस्टेट की बात करोगे, यस और बोलिए। आपकी बात करोगे, आपके पास दो लिवर हैं कि नहीं? एक ही है, यस और, लेकिन उसमें लोब्स। वैसे प्रोस्टेट की बात करोगे, इट कंसिस्ट ऑफ 5 लोब्स, या तो यस या नो। तो प्रोस्टेट है तो सिंगल, लेकिन लोब्स कितने हैं इसमें? 5, क्या बोलोगे? कितने लोब्स हैं? 5 लोब्स, किसमें? प्रोस्टेट में, बोलो बेटा कितने? 5 लोब्स, हाँ या ना? ग्लैंड सिंगल है कि नहीं? ना। अब देखिए, सेमाइनल वेसिकल का जो सीक्रेशन होगा, क्या बोलोगे? इट फॉर्म्स अबाउट 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन, क्या बोलोगे? ठीक, तो देखो बेटा, तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन कैसा है? बोलोगे अल्कलाइन, क्या बोलोगे? आप बात करोगे, बोलोगे अल्कलाइन, यस और बोलिए। नाउ, मेजर कंट्रीब्यूशन आपने बात की 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की, दिस इज व्हाट 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन, या तो यस या नो, कौन? सेमाइनल वेसिकल, गॉट द पॉइंट? अब बात करोगे प्रोस्टेट, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा 25 to रफली 30% पार्ट कौन? आपने बात की बेटा 5%, हाँ या ना? कुल मिला के द मेजर पार्ट ऑफ सीमेन इज फाउंड बाय, एंड द सेकंड मेजर पार्ट इज फाउंड बाय, या तो यस या नो, बोलिए। अब देखिए, सेमाइनल वेसिकल किसकी बात करोगे? इन secretion of seminal vesicle you will find fructose, क्या बोलोगे? बोलिए। सेमाइनल वेसिकल की बात करोगे, इसके सीक्रेशन में आपको क्या मिलेंगी? आप बोलोगे फ्रक्टोज, क्या बोलोगे? कौन सी शुगर? ठीक, और क्या मिलेंगे इसमें? बोलिए। प्रोफाइब्रोलाइसिन, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, क्या बोलोगे? बोलिए। और एक आपने बात की बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या बोलोगे? सही बोल रहा हूं? क्या प्रोस्टाग्लैंडिन है? क्या फ्रक्टोज है? बोलिए। ठीक है, क्या प्रोफाइब्रोलाइसिन यहां होना चाहिए? बोलो। यहाँ पर होता है फाइब्रिनोजन, क्या बोलोगे? समझ में आ गई बात? यहाँ पर जब आप कंसेप्ट की बात करोगे, ध्यान से सुनो, यहाँ आपने बात की बेटा व्हाट, ठीक, यहाँ पर आप बात करोगे, बोलोगे प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, क्या बोलोगे? क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला वर्ड पीछे? हाँ,
ठीक बोला, प्रोफाइब्रोलाइसिन, क्या बोला, हाँ या ना, बोलिए। यहां पर क्या मिलेंगे, आप बोलोगे क्लॉटिंग एंजाइम्स, क्या बोलोगे, हाँ या ना। यहाँ क्या भी मिलेगा, आप बोलोगे सिट्रिक एसिड, क्या मिलेगा बेटा, यहाँ क्या भी मिलेंगे, कैल्शियम, यहाँ क्या भी मिलेगा बेटा, फॉस्फेट, या तो यस या नो, एनी डाउट, बोलिए ना। अब ध्यान दो बेटा, किस किस की क्या खास बात है, रिमेंबर। आप बोलोगे इसके सीक्रेशन में क्या है, फ्रक्टोज, क्या है, लुक, जब स्पर्म आए कहां स्टोर्ड हो गए, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, स्पर्म को कहां फेंक दिया, इजैकुलेटरी डक्ट, कहां, स्पर्म इजैकुलेटरी डक्ट में आए और सेमाइनल वेसिकल अपना सीक्रेशन इसमें पोर कर देगी, यस और, अब स्पर्म प्लस सेमाइनल वेसिकल का सीक्रेशन कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, ठीक, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, कहां पहुंच गया, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में, याद करो प्रोस्टेट में क्या होगा, 5 लोब्स हैं कि नहीं, हर लोब का अगर एक एक भी अपर्चर हुआ, यस और, हर लोब का क्या होगा बेटा, एक एक भी अपर्चर हुआ, यस और, बोलिए, तो वो क्या होगा बेटा, यहां से सीक्रेशन इसमें आएगा कि नहीं, तो बोलोगे, आप प्रोस्टेट की बात करोगे, दिस विल पोर इट्स सीक्रेशन, क्या बोलोगे, प्रोस्टेट अपना सीक्रेशन कहां डाल देगा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, कहां डालेगा, प्रोस्टेट अपना सीक्रेशन कहां डालेगा बेटा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, या तो यस या नो, एनी डाउट, बोलिए ना। तो आपने बात की बेटा, ये कौन है, प्रोस्टेट, क्या बोलोगे, ये अपना सीक्रेशन कहां डाल रहा है बेटा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, कहां डाल रहा है, हाँ या ना, और यहां से क्या होगा बेटा, ये प्रोस्टेट प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में, और यहाँ सीमन प्लस, मतलब यहाँ क्या चीज आ गई आपके पास, स्पर्म प्लस सेमाइनल वेसिकल का सीक्रेशन, यस और, बोलिए। अब देखिए, जब सेमाइनल वेसिकल का सीक्रेशन और प्रोस्टेट का सीक्रेशन मिलेगा, हाँ या ना, तो सीमन क्या कर जाएगा, कोआगुलेट, क्या कर जाएगा, सीमन का क्या होगा, कोआगुलेशन, और मेल की बॉडी से जो सीमन बाहर निकलेगा वो है कोआगुलेटेड सीमन, क्या बोलोगे, सीमन का कोआगुलेशन यूरिथ्रा के अंदर हुआ, यस और, यहां इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फोर्सफुली सीमन बाहर फेंकेगा, हेलो, अब आधा घंटे के अंदर अंदर, यस और, तो सीमन वापस क्या हो जाएगा, लिक्विफाई, क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, तो ऐसा क्या हुआ, समझ में आ गई बात, समझो। तो ये तो आपने किसकी बात की बेटा, मैंने बोला सेमाइनल वेसिकल, क्या बोला, बताइए, मेजर पार्ट ऑफ सीमन किसने बनाया, सेमाइनल वेसिकल, यस, और इसके सीक्रेशन में यू विल फाइंड, देन कौन, लुक, अब क्या होगा, सीमन कहां पहुंचा, कहां, इज दिस क्लियर, ठीक, यहां पर क्या होगा, कैपेसिटेशन, क्या होगा, समझ में आ गई बात, हाँ, वो प्रोसेस होगा। अब ध्यान दो, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता है, पेरिस्टल्सिस, क्या करवाएगा, रिवर्स पेरिस्टल्सिस, मतलब स्पर्म ज्यादा से ज्यादा यूट्रस की तरफ खींच कर आए, यस, और ये कौन काम करवाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, कौन है, लोकल हार्मोन है, यस और, बोलिए, कई जगह से प्रोड्यूस होता है, अरे हाँ या ना, यहां सीमन की बात करोगे, उससे आया हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवा रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्या करवा रहा है, लेकिन रिवर्स तरह से, यस और नो, टुवर्ड्स यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन जा रहा है, यस और, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पर्म एसेंड करते हुए ऊपर चले जाएं, यस और, बोलिए, ठीक, नाउ सीमेन की बात करोगे, इसमें क्या मिलेगी, अ शुगर कॉल्ड फ्रक्टोज, क्या बोलोगे, जब सीमन बॉडी से बाहर निकला, यस और नो, बोलिए, तो स्पर्म किससे सराउंडेड थे, एक लिक्विड से, वो लिक्विड मेनली 2 ग्लैंड्स ने बनाया था, एक सेमाइनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट ने, औरों का भी कंट्रीब्यूशन था, पर इन दो का मेजर कंट्रीब्यूशन था, यस और, तो अब स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रक्टोज, कौन कर रहा है, या तो यस या नो, बोलिए। बहुत पहले जब ओल्ड एनसीईआरटी चलती थी तब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, यस और, बोलिए, देखो, अगर किसी फीमेल की बात करोगे, उसका रेप हुआ है, यस और, तो वैसे तो कई तरह के टेस्ट होते हैं, तो अपने को कोई बकवास उसकी नहीं करनी है, यस और, बोलिए, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट कंफर्मेशन किसका देना था, फ्रक्टोज, किसका है, ठीक, इसमें क्या करते हैं, वेजाइनल वॉश, क्या करते हैं, वेजाना के अंदर क्या होगा, ठीक है, स्टिल वाटर इसमें डाला जाएगा, यस और, बोलो, फिर वही क्या होगा बेटा, थोड़ी देर बाद उसे ही क्या होगा, निकाल लेंगे, यस और, सीक्रेशन रिलीज हुआ कि नहीं, बोलो,
यहाँ क्या होगा, आपने डिस्टिल वाटर ऐड किया और वो का वही वापस निकाल लिया थोड़ी सी देर में, उसमें क्या मिला होगा, फ्रक्टोज क्या होगा। और अब इस फ्रक्टोज की बात करोगे, अब इस लिक्विड में क्या होगा, फ्रक्टोज होगा हाइपोथेटिकली, यस और बोलिए। तो जब आपने वेजाइनल वॉश करके वो लिक्विड बाहर निकाला, अगर उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है, इसका मतलब जो फीमेल ने कहा वो बात सही है कि नहीं, बोलिए। क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहीं से कहीं तक फ्रक्टोज नहीं होता, अगर है मतलब सीमन तो आया है, यस और। अब वो किसका है क्या है वो नहीं पता है, यस और बोलिए। तो ये आपने बात की फ्रक्टोज, क्या बोलोगे। तो बताइए स्पर्म की बात करोगे, उसको सीमन में, ठीक है, फ्यूल की तरह कौन सी शुगर काम कर रही है, आपने बोला फ्रक्टोज। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, क्लियर है कि नहीं। नाउ यहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन अभी बताया ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है कि नहीं। ना अब बात करेंगे प्रोफाइब्रोलाइसिन पर, एक बात करेंगे क्लॉटिंग एंजाइम्स, क्या बोलोगे, प्रोफाइब्रोलाइसिन और, सुनिए, मैकेनिज्म ऑफ कोagulation ऑफ सीमेन की बात करोगे, कोई वेटेज नहीं बता रहा हूं, यस और, केवल एक पॉइंट बताने के लिए, क्लियर। मैंने बोला सेमाइनल वेसिकल, क्या बोलोगे, मैंने बोला प्रोस्टेट, क्या बोला, क्या है ये, क्या है ये। सेमाइनल वेसिकल के सीक्रेशन में क्या मिलेगा बेटा, फाइब्रिनोजन, क्या मिलेगा। लेकिन प्रोस्टेट में दो चीज हैं, एक बोलोगे क्लॉटिंग एंजाइम्स, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, क्लॉटिंग एंजाइम्स, क्या बोलोगे। ये आपने बात की बेटा, क्लॉटिंग एंजाइम्स, क्या बोलोगे। ये आपने बात की बेटा, क्लॉटिंग एंजाइम्स, यस और, हे क्या बोला आपने, प्रोस्टेट, क्या बोलोगे, ठीक। ये कौन सा एंजाइम, और इसमें क्या भी मिलेगा, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, क्या बोलोगे, मैंने बोला प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, क्या बोला, हाँ या ना। तो क्लॉटिंग एंजाइम और एक कौन है बेटा, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, या तो यस या no। तो प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल का सीक्रेशन मिला कि नहीं, कहां मिला, इस यूरिथ्रा में, अरे हाँ या ना। तो ध्यान दो, प्रोस्टेट का क्लॉटिंग एंजाइम फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन, किसमें, आप बोलोगे कोऑगुलेशन, क्या बोलोगे। ये आपने बात की बेटा, क्या हुआ, कोऑगुलेशन ऑफ सीमेन, क्या बोलोगे। ये आपने बात की बेटा, क्या हुआ, कोऑगुलेशन ऑफ सीमेन, या तो यस या नो, एनी डाउट। अब ध्यान दो बेटा, सीमन कोऑगुलेट कर गया कि नहीं, तो ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सीमन बाहर फेंका, यस और नो। इसका इजैकुलेशन हुआ, आप बात करोगे इजैकुलेशन, क्या बोलोगे, ऑफ कोऑगुलेटेड सीमन, क्या बोलोगे, इजैकुलेशन ऑफ व्हाट, आपने बात की बेटा, विद इन हाफ एन आवर, क्या बोलोगे, सीमन अगेंस्ट लिक्विफाई, सीमन अगेन क्या करेगा, लिक्विफाई, क्यों, देखिए प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो इनएक्टिव फॉर्म में था वो एक्टिव हो गया कि नहीं। तो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन किसमें कन्वर्ट हो गया, देन योर आंसर इज फाइब्रिनोलाइसिन, क्या बोलोगे। वर्ड का मतलब बताइए, फाइब्रिन का लाइसिस कर देगा, यस और। कोगुलेशन किसकी वजह से हुआ, इसने फाइब्रिन का लाइसिस कर दिया कि नहीं, तो सीमन को वापस क्या कर दिया, लिक्विफाई, क्या बोलोगे। तो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन किसमें कन्वर्ट हुआ, फाइब्रिनोलाइसिन, यस और बोलो। तो आपने बात की लिक्विफिकेशन ऑफ सीमन, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, लिक्विफिकेशन ऑफ सीमन, यस और नो। आपने बोला विद इन हाफ एन आवर, या तो यस या नो, बोलिए। कुल मिला के मैं आपसे ये कह रहा था, सीमन वापस कोगुलेट कर गया कि नहीं। एक बार फिर क्या होगा बेटा, एनर्जी कंजर्व करने का कंसेप्ट आ गया कि नहीं। स्पर्म जितना ज्यादा मूव करेगा, बहुत जल्दी क्या करेगा, एनर्जी यूज कर देगा, यस और नो। प्रोस्टेट के सीक्रेशन में कैल्शियम वगैरह सब है कि नहीं। प्रोस्टेट का सीक्रेशन स्पर्म का क्या करता है, एक्टिवेशन के रोल में, यस और नो। वैसे सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है, गॉट द पॉइंट। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो मोटिलिटी बढ़ा देगा, और एक बार फिर आपको एनर्जी कंजर्व किए रखनी है, या तो यस या नो, बोलिए। तो सीमन को क्या करवा दिया, कोगुलेट, क्या करवा दिया, बताइए। शहद में आसानी से तैर सकते हो कि पानी में, इसका मतलब ये तो कोगुलेटेड है कि नहीं। तो स्पर्म की एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ कंजर्व क्या रहेगी। तो बताइए, थिक सस्पेंशन में स्पर्म ज्यादा टाइम तक क्या रह पाएगा, सरवाइव कर पाएगा, यस और, बोलिए। बहुत कम टेम्परेचर पर स्पर्म की एक्टिविटी आप बहुत कम कर देते हो कि नहीं।
-196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में आप क्रायो प्रिजर्वेशन कर डालते हो स्पर्म का, या तो यस या नो? एनी डाउट? तो देखो मैकेनिज्म ऑफ कोagulation ऑफ सीमन से क्वेश्चन 0 है, यस और बोलिए ना। अब देखो जब इन ग्लैंड का सीक्रेशन रिलीज हो रहा था उससे पहले किसका सीक्रेशन रिलीज होगा? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। किसका? ध्यान दो, यूरिन भी यहां से पास होता है, सीमन भी यहां से पास होगा। इज दिस क्लियर? जब यूरिन पास होगा तब सीमन पास नहीं होगा, यस और बोलिए। जब पेनिस वाला पॉइंट आएगा तब बताऊंगा। क्लियर? अब देखो ये क्या करेगा? यूरिथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। कौन? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कौन? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करोगे, इट न्यूट्रलाइज, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, इट न्यूट्रलाइज एसिडिटी, क्या बोलोगे? इट न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा, क्या बोलोगे? एंड ऑल्सो हेल्प्स इन, क्या बोलोगे? हे इट ऑल्सो हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, यस और बोलिए। इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। कौन? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन। किसका? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात करोगे, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, यस और बोलिए। किसमें है? केवल और केवल कहां मिलेगा? मैमल्स के अंदर, या तो यस या नो? एनी डाउट? बोलिए, लिखो। आप ही की क्लास की पहले तो चलिए कोई बात नहीं, इसको लिखो, बाकी बात में कर लेंगे, यहां तक पढ़कर आना।